इस प्रकार इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आगे की क्रिया अपन शुरू करते हैं। शब्दार्थ एक बार मैं बता देता हूँ। शब्दार्थ में एक बार बता देता हूँ। कटी यानी कमर, सुजान, चतुर, कनोड़े, कृपा से दबे हुए, नार, स्त्री, कोप, क्रोध। अब नचावती यानी नचाना, जनावती यानी जाहिर करना, नवावती यानी सिर को नीचे करना, पलूटावती यानी पल्ले को इधर उधर करना, स्थिति में परिवर्तन करना, करवावती यानी किसी से काम करवाना, डुलावती यानी हिलाना, ये सब अर्थ है। ठीक है ना। और यद्यपि का मतलब यद्यपि। और हम देखते हैं तो ठाड़ो का मतलब होता है खड़े रहना। ठाड़ो यानी खड़े। अधिकार, बाकी सभी पौड़ी का मतलब होता है सोना। दो जो ये अर्थ हैं, ठाड़ो यानी खड़ा और पौड़ी यानी सोना, आराम। भ्रिकुटी, कुटिल का मतलब टेढ़ापन। टेढ़ा। तो इस प्रकार ये कुछ अर्थ थे। तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, शब्दार्थ हो गए। अब हम इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। अब अर्थ में जैसे पहली पंक्ति मुरली तऊ गोपाली भावती, यानी गोपियाँ कृष्ण को ये कह रही है कि हे कृष्ण, मुरली तऊ गोपालों की भावती, अब हमसे ज़्यादा आपको प्रिय मुरली हो गई है। क्योंकि हमेशा कृष्ण अपने साथ मुरली रखते हैं, मुरली बजाते रहते हैं। इससे गोपियों को ईर्ष्या भाव जग गया है और वो कहती है कि मुरली तो गोपाली की भावती, यानी अब हमसे ज़्यादा मुरली गोपाल के नज़दीक आ गई है, वो चाहते हैं। सुंदरी सखी, एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करती हुई कह रही है, सुंदरी सखी यद्यपि नंद लाल ही नाना बातें न चाहती, कि सुन सखी ये जो मुरली है वो अपने श्री कृष्ण को नाना बातें यानी विभिन्न तरीके से, नाना यानी विभिन्न, भांति यानी तरीके से, तो श्री कृष्ण को ये मुरली विभिन्न तरीकों से नाच नचवाती है। अब यहाँ पर भी हम जो सूरदास जी का जो मनोवैज्ञानिक है, तो भाई जैसे नाच नचवाना का मतलब जो बच्चा होता है तो कभी कहता मैं ये खाऊंगा, फिर कभी कहता है जब माँ ला के देती है तो कहता मैं ये नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा, फिर वो चीज़ ला के देती है तो वो कहती ये नहीं वो करूँगा। इसको कहते हैं नाच नचवाना। तो मुरली विभिन्न तरीके से श्री कृष्ण को नाच नचवा रही है। रागति एक पाई ठाड़ो करी, मुरली श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रखती है। जिस प्रकार बजाते हैं तो कृष्ण इस प्रकार बजाते हैं बांसुरी को, तो इस प्रकार बजाते हैं तो एक पांव पर वजन रहता है, दूसरा पांव हल्का होता है। इस कारण वो कह रही है रागति पाई ठाड़ो करी, यानी मुरली श्री कृष्ण को एक स्थान पर एक पैर पे खड़ा रखती है और अति अधिकार जनावती, और बहुत अधिक अपना अधिकार मुरली कृष्ण पर जाहिर करती है, अधिकार जनावती है। यानी कृष्ण पर मुरली का एक तरह से एकाधिकार हो जाता है। उसके बारे में गोपियाँ अपनी बात को एक सखी दूसरे सखी से ये बात कर रही है। कोमल तन आज्ञा करवाते, श्री भगवान का जो कृष्ण का जो तन है वो बड़ा कोमल है, और गोपियाँ चिंता करती हुई कह रही है कि इतना जो कोमल तन है, एक बच्चे के तन के समान उनका जो तन है, उससे विभिन्न प्रकार की आज्ञा करवा रही है। ये बड़ी शर्म की बात है, ये गोपियों को अच्छा नहीं लग रही। तो इसलिए कह रहे हैं कोमल तन आज्ञा करवावती,
कोमल जो तन है शरीर का, उसमें विभिन्न प्रकार की आज्ञा मुरली भगवान को करवाती है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कटी टेढ़ो हवे आवती, कभी कभी ये जो कमर को इधर टेढ़ा करते हैं, कभी कभी उधर टेढ़ा करते हैं, तो मुरली श्री कृष्ण के कमर को भी टेढ़ा मेढ़ा कर रही है। अति आदीन सुजान कनोड़े, कनोड़े यानी कृपा से दबे हुए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चतुर मुरली श्री कृष्ण को दबाए हुए हैं। ये चतुर मुरली कृष्ण को दबाए हुए हैं। तो कहा अति आदीन, इतना अधिकार जनाती है, जैसे लगता है कि ये सुजान यानी चतुर, कनोड़े यानी कृपा से दबे हुए, मुझे तो लगता है कृष्ण मुरली की कृपा से दबे हुए दिखते हैं। इसलिए कहता है अति आधीन सुजान कनोड़े, सुजान यानी चतुर, कनोड़े यानी कृपा से दबे। गिरधर नार नवावती, गिरधर को एक स्त्री के समान झुकाती है। जिस प्रकार एक स्त्री किसी व्यक्ति को नाच नचवाती है, बैठने के लिए कहती बैठ जाता, खड़े होने के लिए कहते खड़े हो जाता, तो गिरधर नार नवावती, गिरधर को जैसा चाहे वैसा वो नचा रही है, कृष्ण को जैसा चाहे वैसा मुरली करवा रही है। आपुन पोड़ी अदर सजा पर, अब वो कह रहे हैं कि भगवान को तो तरह तरह से मुरली नाच नचा रही, कभी कमर को इधर करना की आज्ञा देती, कभी इधर करने की आज्ञा देती, कभी एक पांव पर खड़ा रहने की आज्ञा देती, कभी दाएं पांव पर खड़े रहने की आज्ञा करती, कभी बाएं पांव पर। इस प्रकार अलग अलग तरीके से श्री कृष्ण को नाच नचवा रही है। दूसरी मुरली के बारे में कहा है तो आपुन पोड़ी अदर सजा पर, यानी खुद तो अदर रूपी सेज पर सोई हुई है। क्योंकि जब हम बजाते हैं मुरली तो यहाँ होठ पर रखते हैं, होठ पर रखते हैं, तो कृष्ण के जो गुलाबी होठ हैं उसको उन्होंने रूप दिया है बिस्तर का रूप दिया है। तो वो कह रही है कि आपुन पोड़ी अदर सजार, आप तो होठ रूपी बिस्तर पर लेटी हुई है, आराम फरमा रही है। तो आपुन पोड़ी अदर सजा पर, पोड़ी यानी सोना, कर पल्लव पलुटावती, और बार बार कृष्ण के हाथों को तकलीफ देती हुई उसको पलटवार करवा रही, बार बार बिस्तर करवटें बदल रही। जैसे एक व्यक्ति बिस्तर पर सोता हुआ कमर दर्द हो जाती है तो कभी सीधा सोता है, कभी दाएं घूमता है, कभी बाएं घूमता है, तो मुरली को कभी ऐसे लेके बजाते हैं तो कभी ऐसे लेके बजाते हैं, तो मुरली अपनी सजा पर सोती हुई करवटें कृष्ण के द्वारा बदलावती है। तो आपुन पोड़ी इधर सजा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रिकुटी कुटुल नेद, आगे वो मुरली के बारे में कह रही है कि मुरली कभी कभी कृष्ण को गुस्सा भी दिलाती, जैसे कृष्ण गोपियों पर गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम बांसुरी बजाते हैं तो भ्रिकुटी ऐसे तन जाती, भौहें तन जाना यानी गुस्सा करना। तो जब वो बजाते हैं तो भौहें अपने आप ऊपर हो जाती, तो कृष्ण तो गोपियाँ ये समझते हैं कि मुरली के द्वारा मुरली आज्ञा दे रही है कि गोपियों पर कृष्ण गुस्सा करें, ऐसा वो अनुभव करती है। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, और जब हम कृष्ण मुरली बजाते हैं तो श्वास लेते हैं तो ये नाक के जो दो नासापुट यानी नथुने हैं वो फूल जाते हैं। तो गोपियाँ ये देखकर ये प्रकट कर रही है कि कृष्ण को मुरली गुस्सा हम पर करवा रहे हैं। तो भ्रिकुटी कुटिल नेस नासापुट, हम पर कोप करवाती, इस प्रकार हम पर गुस्सा करवा रही है कृष्ण के द्वारा। गोपियाँ ये कह रही है कि इस प्रकार की स्थिति को देखकर गोपियाँ समझ रही कि मुरली हम पर कोप करवा रही है, गुस्सा करवा रही है कृष्ण के द्वारा। आगे सूरदास जी कहते हैं सूर प्रसन्न जानी एको चिन्ह, इस प्रकार सूरदास जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं कि गोपियाँ जाने कि भाई मुरली ने इनका सब कुछ छीन लिया है, और दर के शीश दुलावती, और कृष्ण को चाहे जैसे नचा रही है, उनके शीश को इधर उधर करवा रही है। तो इस प्रकार सूरदास जी ने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से मुरली और गोपियों के बीच में, यानी गोपियाँ और कृष्ण के बीच में मुरली आ गई, और गोपियाँ मुरली को सोतन तक भी कह रही है ये हमारी सोतन है जो कृष्ण से हमको दूर रख रही है। तो विभिन्न प्रकार के उन्होंने
उदाहरण के माध्यम से इसके अंतर्गत हमें समझाया है। फिर ये विशेष में हम ले सकते हैं ब्रज भाषा, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और सूरदास जी ने जितने भी जो अपनी कलम चलाई वो ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। माधुरी गुण और श्रृंगार रस है, इसको पढ़ने से हमें ये जैसे पढ़ाई है हमने, तो इसका रस है वो श्रृंगार रस है, किस प्रकार वो श्रृंगार की तरीके से वो कह रहे हैं, और इसमें माधुरी गुण है। जब पढ़ते समय लय ताल आरोह अवरोह की गति से हम पढ़ते हैं तो एक संगीतात्मक पैदा होता है, और संगीतात्मक पैदा होता है तो समझ लेना कि वो माधुर्य गुण है, मीठा गुण है, अच्छा लगने वाला गुण है। शैली भावात्मक है कि किस प्रकार कृष्ण से गोपियाँ एक भावों से जुड़ी हुई है, और जब उनके बीच में कोई आ जाता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है वो ये बता रही है सखी के माध्यम से। तो शैली भावात्मक है, भावों से जुड़ी हुई है। अनुप्रास अलंकार है, जब काव्य में कहीं पर हर एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो यहाँ कई प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा आगे हम कहते हैं मुरली कृष्ण की आत्मीय बन बैठी, आत्मा यानी वो सबसे नज़दीक आकर बैठ गई है, इसलिए गोपियाँ दुखी है कि भाई मुरली कृष्ण की इतनी आत्मीय बन बैठी कि वो जैसा कह रही वैसे कृष्ण कर रहे हैं, अधिकार जना रही है, कभी कमर टेढ़ी करवा रही है, कभी एक पाँव पर खड़ा रखवा रही है, कभी हम पर गुस्सा करवा रही है, तो ये आत्मीय बन बैठी है। फिर कोप भाजन कराना, गोपियाँ कह रही है कि जो मुरली के द्वारा यानी मुरली के द्वारा ही कृष्ण भगवान हम पर गुस्सा कर रहे हैं। अब इसका भावार्थ हम समझ रहे हैं कि भाई किस प्रकार वो बुकटी ऊपर टेढ़ी टेढ़ी होती है, नासापुर जब सांस लेते तो नाक फूलता है, ये सब जो विवरणात्मक उन्होंने दिया है कि मुरली इतनी अधिकार जनाती कि हम पर क्रोध भी करवाती है, और मुरली के प्रति इनका ईर्ष्या भाव है, क्योंकि गोपियाँ नज़दीक रहना चाहती है सबसे ज़्यादा कृष्ण के, लेकिन मुरली आने पर मुरली के प्रति उनका ईर्ष्या भाव भी जग गया है। तो इस प्रकार हमने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इस तरह हमने इसको पूरा किया है। ये अध्याय 2 का सूरदास जी का अंतिम पद था, इससे हमने 3 वीडियो लिए, एक परिचय का दिया, इसके बाद दूसरा दिया, इसके बाद ये तीसरा है। इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद आगे का पाठ लेंगे, इसको अच्छी तरह से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई माधुरी गुण क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है, इसको कैसे पढ़ना है, लय ताल आरोह अवरोह संगीतात्मक किस प्रकार पैदा होती है। बार बार हम ये आएंगे, पढ़ते रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई किस प्रकार है जो लेखक ने इसमें इसका शिल्प निर्माण किया है, भाव निर्माण किया है, ये सब हमें पता चलेगा। इस प्रकार ये आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।